जब कोई व्यक्ति अपने विचार तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति? सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से। कहाँ से पूछा गया है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, यानी कि रक्षा युक्तियां। अब ये रक्षा युक्तियां क्या होती हैं? जो हमारे दिमाग के अंदर जो चिंताएं होती हैं, ठीक है, जो चिंताएं, भय, डर होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए आदमी क्या करता है? कुछ रक्षा युक्तियां अपनाता है। वो दो तरीके की हो सकती है, यानी कि वो डायरेक्ट भी हो सकती है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट में तो क्या होता है? चेतन मन का यूज किया जाता है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है? अचेतन मन का यूज किया जाता है। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रक्षा युक्तियां जो चेतन मन से बाहर निकालने के लिए चिंताओं को यूज किए जाते हैं उनको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, और अचेतन मन से निकालने के लिए जो यूज किया जाता है उसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट मेथड की जो विधियां हैं उनको यहाँ पर एक एक को करके एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, पहली बात तो आपको हिंदी के नाम के साथ इंग्लिश के नाम भी याद होना चाहिए। तादात्म्यकरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। इसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशन। औचित्य स्थापित करना को क्या कहा जाता है? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। प्रक्षेपण को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट कर देना। विस्थापन को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तादात्म्यकरण का मतलब क्या होता है कि अपने अचेतन मन में जो चीजें दबी हुई हैं उनको, उनसे संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो आइडेंटिफिकेशन बनाने की कोशिश करता है कि मेरे चाचा ये हैं। अब किसी लड़के की शादी नहीं हो, मतलब किसी लड़के की सगाई हुई है, वो अपने फियांसी से बात करता है तो वो किस तरह की बात करता है? हमारे घर में ये है, मेरे चाचा इस पोस्ट पर है, मेरे ताऊ इस पोस्ट पर है, मेरे मामा इस पोस्ट पर। भले वो खुद कुछ भी ना करता हो, लेकिन वो क्या करता है? संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता है, पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो वहां पर क्या बात कर रहा होता है? वहां पर वो तादात्म्य स्थापित कर रहा होता है, आइडेंटिफिकेशन बना रहा होता है। औचित्य स्थापित करना, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे हैं, यहाँ पर वो क्या करता है? औचित्य स्थापित करता है। जैसे कि मुझे तो ये जॉब चाहिए ही नहीं थी, मैंने तो पेपर वैसे ही दे दिया था, मुझे क्या ये जॉब करनी थी? यानी कि जॉब मिली नहीं, पर उसको वो एग्जाम्पल ऐसे देता है कि मुझे नहीं करनी थी, मैं तो वैसे ही चला गया था दोस्तों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अंगूर खट्टे। दूसरी बात, मैनेजर की पोस्ट ना मिलने पर क्लैरिकल पोस्ट पर खुश रहना। यहाँ पर कहता है कि मैं खुश हूँ, मतलब अंगूर मीठे हैं, मैं खुश हूँ इस पोस्ट पर। मैनेजर बनता, दूसरे स्टेट में पोस्टिंग आ जाती, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती। इस तरीके से वो क्या कर रहा होता है? यहाँ पर औचित्य स्थापित कर रहा होता है, अंगूर मीठे। प्रक्षेपण, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे कि खुद की कमी नहीं दिखती पर वो क्या करता है? जैसे कि टेनिस खिलाड़ी बार बार बल्ले को देखता है कि बल्ले में शायद कहीं कमी है, इसलिए मैं शॉट नहीं मार पा रहा हूँ। या फिर स्कीपिंग करने वाली लड़कियां उस रस्सी को देखती हैं कि इसका साइज छोटा है या बड़ा है, इसलिए मैं उलझ जा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन स्थापित करना। विस्थापन क्या होता है? कि दूसरी जगह का गुस्सा दूसरी जगह पर उतार देना, ठीक है, यानी कि जहां से उसको आपको कम हानि होने की संभावना हो। अब क्लास में टीचर ने पीट दिया, घर आकर आपने छोटे बहन भाई को पीट दिया, यानी कि आपने क्या कर दिया? वहां पर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। या फिर आपके फादर के ऑफिस में फादर के ऊपर डांट पड़ी हो मैनेजर से, घर आकर अगर बर्तन नहीं गिर गया अपनी मम्मी के हाथ से भी तो फादर उसके ऊपर चीख कर पड़ते, क्योंकि गुस्सा वहां का था, लेकिन वो क्या कहाँ समायोजन करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी वाइफ के ऊपर। ये सारी की सारी क्या होती है? समायोजन के लिए रक्षा युक्तियां होती है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है, यानी कि आपका जो अहम है उसको आप डिफेंस कर रहे हो। उस अहम में अहम कहाँ होता है? चेतन अचेतन मन में होता है। अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, विस्थापन। ऐसे ही एक होती है मार्गांतिकरण, जिसको बोला जाता है शुद्धिकरण या उदात्तीकरण। एक और लिख लो इसके साथ, मार्गांतिकरण। मार्गांतिकरण, इसमें क्या था? एग्जाम्पल देखो, तुलसीदास का अपनी वाइफ रत्नावली के प्रति प्रेम आसक्ति को उन्होंने रामचरितमानस लिखकर प्रयोग किया, ठीक है। या फिर जो बचपन से ही बच्चे शरारती होते हैं, मतलब चलते चलते किसी को मार पीट कर देंगे, वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं? खिलाड़ी बन जाते हैं, रेसलिंग में चले जाते हैं, मुक्केबाज बन जाते हैं। यानी कि वहां पर इस टाइप की गतिविधि को क्या कहते हैं? मार्गांतिकरण कहते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं? शुद्धिकरण कह देते हैं। और उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन।
क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये रक्षा युक्ति। एक रक्षा युक्ति होती है प्लायन, रिग्रेशन, यानी कि आप उस अचेतन मन में जो दुख दुविधाएं थी उनसे निकलने के लिए पीछे वाली स्थिति में वापस लौट जाते हो। जैसे कि एग्जाम्पल आता है बूढ़े का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, वो वहां पर क्या कर रहा होता है, वो प्लायन कर रहा होता है, एक स्टेप पीछे कर लेना, प्लायन कर रहा होता है, जिसको क्या बोला जाता है, रिग्रेशन। लड़की ससुराल से आकर माँ के उसमें घुटनों में सिर रखकर बच्चे की तरह सो जाती है, तो वो क्या कर रही होती है, प्लायन कर रही होती है। एक होता है डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, दिवा सपन भी बोलते हैं। एक होती है डे ड्रीमिंग, ठीक है, डे ड्रीमिंग। आपके पास गाड़ी नहीं है फिर भी आप मर्सिडीज में बैठकर अपनी वाइफ के साथ सलामी ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है। शादी न होने पर भी दूल्हे की पोशाक में बैंड बाजे के सामने नाचना, ये क्या कहलाता है, डे ड्रीमिंग कहलाता है। ये भी क्या होती है, रक्षा युक्ति होती है। एक होता है आश्रित होना। आश्रित होना मतलब एक होता है आश्रित होना, ठीक है, डिपेंड होना। अब बहुत सारे आश्रित होने, बहुत सारे एग्जाम दे दिए, आपके पास नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को किसी को सौंप देते हो। दूसरा आपको कहेगा कि इतने बजे उठना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये मॉक टेस्ट लगाना है, आप उसके ऊपर क्या हो गए, आश्रित हो गए हो, डिपेंड हो गए हो। अपने आप को दूसरे को सौंप देना क्या कहलाता है, आश्रित होना कहलाता है, ठीक है। एक होता है पृथक्करण, यानी कि आप अपने आप को बिल्कुल ही पीछे खींच लेते हो किसी स्थिति से, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एचटेट 2021 एसएसटी के पेपर में, और एक मैंने इसका पिछली क्लास में भी इसको सॉल्व करवाए थे। कुछ युक्तियां मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दी थी, वहां से भी आप देख सकते हो। कितने कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।